तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ फरहान अहमद जो कि CEO हैं PCHF, और इसके साथ जी हमारे साथ डॉक्टर फैज़ रसूल मौजूद हैं जो कि MD हैं FCPS कार्डिक सर्जरी। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चल है आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि ये सदका जारिया होता है कि हम लोगों तक इतने अहम मामले पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, क्योंकि जब कभी भी ये मसला होता है ना तो पेरेंट्स पे जो बीतती है शायद उसका अंदाज़ा लगाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फरहान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, पैदाइशी तौर पर दिल की बीमारी जो है ये इसकी वजूहात भी क्या कोई होती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैदाइशी तौर पर ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। पैदाइशी तौर पर जी ये दुनिया में ऐसा है, हर 100 में से एक बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होता है, यानी कि हर 100 में से एक बच्चे को ये दिल का आर्जा हो गई होगा। हमारे मुल्क में ये शरह थोड़ी ज़्यादा है, उसकी दो वजूहात आमतौर पर सुनने में आई हैं। एक तो कज़न मैरिजेस है और दूसरा मदर की न्यूट्रिशन का हम ऐसे लो इनकम कंट्री के तौर पर ख्याल नहीं रख सकते। तो ये शरह तकरीबन 1.5 या 2 है। तो लेकिन अगर हम 1% ही को देखें तो तकरीबन साल के 60,000 बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। दुनिया में ये जो दिल के अमराज हैं, ये वाहिद ऐसा कंजेनिटल जो सबसे ज़्यादा पैदाइशी मसला किसी भी बच्चे को हो सकता है, वो दिल के आर्जे का मसला हो सकता है। सही सही। मुझे सर ये बताइएगा, जैसे कहा कि पैदाइशी तौर पर ये मसला हो सकता है, अब हमने जाना है सबसे पहले कि पता हमें कैसे चलेगा? ये सबसे ऑब्वियसली इलाज तो आप तभी करेंगे जब तशखीस हो सकेगी, तो तशखीसी मराहिल इसके क्या होते हैं, कैसे पता चल सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं। इसमें जो है ना ये पैदाइशी दिल में नुक्स होते हैं। ठीक है। इसमें दिल के 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। उनमें से जो ऊपर वाले खानों में उनमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स कहते हैं, जो नीचे वाले खानों में अगर सुराख है तो उसको वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। सही। तो इसमें जो है ना बेसिकली जो अलामात आती हैं बच्चे में, वो बच्चे की सांस तेज चढ़ रहा होता है, खाने पीने में वो मुश्किल पेश आ रही होती है उसको, दूध पीने में बच्चे को, या फिर बहुत ज़्यादा नीला हो जाता है बच्चा। सही। तो जैसे ये अलामात आए, मैं वालिदैन को यही मशवरा दूंगा कि फ़ौरन बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाएं, पीडियाट्रिशियन। सही सही। वो फिर वो बच्चों के जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो उनके पास भिजवाते हैं। तो बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट वो दिल की अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसको, दिल की एकोकार्डियोग्राफी करके तशखीस करते हैं। सही। जब तशखीस हो जाती है तो फिर वो कार्डियक सर्जन के पास रेफर करते हैं। सही। CHD बच्चों पर हमें तवज्जो कैसे देनी चाहिए, किस तरह से उनका एहतियात करनी चाहिए? जी, एक बहुत बड़ा मसला हमारा ये रहा है कि आपको पता है कि लो इनकम कंट्री की वजह से डिजीज़ बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 4 से 5,000 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हो सकती हैं, लेकिन हर साल हमें तकरीबन 20,000 सर्जरीज की ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डेफिसिट एवरी ईयर। हर साल हमारे बच्चे जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे। इस बीमारी में कुछ ख़ास बात यह है कि अगर बच्चे का हार्ट की सर्जरी या हार्ट का इंटरवेंशन टाइम पर हो जाए तो उसका फॉर लाइफ ये मसला हल हो जाता है। बिल्कुल, मैं इस तरफ आने वाली थी कि टाइमली इलाज हो जाना कितना ज़रूरी है। जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि हम तशखीस को भी एक ऐसा कर सकें कि लोगों को पहले तो अवेयरनेस, स्टेप 1 अगर आप मुझसे पूछें तो माँ बाप को ये पता हो, अगर बच्चा दूध पीते हुए माँ को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, उसको सांस में ट्रबल आ रही है, या उसका ये वाली जगह जो है ये ब्लूइश हो रही है, या उसका रंग वैसे ब्लू हो रहा है, या उसके नाखून जो है अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए एक पहला लम्हा फ़िक्री है। तो उनको एक बच्चे के डॉक्टर के पास उसको लेकर जाना चाहिए। तो बच्चे का डॉक्टर ना उसके हार्ट की मर्मरिंग को चेक करता है, वो देखता है कि भाई उसकी हार्ट की जो बीटिंग है वो नॉर्मल है या उसमें कोई डिफरेंस है। और एक और बहुत नॉर्मल सी तशखीस है, वो है एक, आपने कोरोना के दिनों में तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाता है कि आप उसकी ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। तो जहाँ बच्चे की सैचुरेशन बिलो लाइक 80-85 डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, तो इमीडिएटली फिर बच्चे का तशखीस की तरफ हम फोकस कर लें। तशखीस के बाद अगला अमल है कि अगर डायग्नोस हो गया तो नेक्स्ट क्या करें। उसके लिए फिर हम जैसे इदारे मौजूद हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें हम लोग इनकी फिर हेल्प करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसा कि जिक्र भी किया कि हमने ये चीज़ें अगर घर बैठ के कोविड के सिचुएशन में हम ये करते भी रहे हैं, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं पेरेंट्स, तो किस तरह से आप घर में इन चीज़ों की एहतियात कर सकते हैं? अगर आपने बार बार चेकअप करना है तो इसके लिए गाइडलाइन आप क्या बताना चाहेंगे? इस वक्त बच्चों के जो दिल के डॉक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं।
तो इस वक्त वहाँ तक पहुँचना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि बच्चों के दिल के डॉक्टर तक पहुँचें, वो आपका सही इलाज कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो कार्डियक सर्जन की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएगा, क्या इसका एक वाहिद हल सर्जरी ही है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ जो कि एंजियोग्राफी के थ्रू भी ट्रीट की जा सकती हैं। जैसे एक पैदाइशी नुक्स होता है जिसे कहते हैं PDA, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये एक एक्स्ट्रा खून की नाली होती है जो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त होती है, जब बच्चा पैदा होता है वो बंद हो जाती है। तो ये PDA वाली बीमारी को ज़्यादातर अब एंजियोग्राफी के जरिए भी बंद कर रहे हैं। सही। या फिर दिल के ऊपर वाले खाने में जो सुराख होते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उनको भी एंजियोग्राफी के जरिए ही आजकल ज़्यादातर लोगों में बंद कर रहे हैं। सही। तो अगर कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं कि हम ये एंजियोग्राफी के जरिए मुमकिन नहीं है, तो फिर वो सर्जन के पास रेफर करते हैं। सही। अच्छा, हम बार बार इब्तदाई तशखीस का जिक्र कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे बताएगा इब्तदाई तशखीस का रोल क्या है? किस हद तक हम अगर इब्तदा में तशखीस हो जाए तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं? जी, आपने अच्छा सवाल किया। इसमें यह है कि आप जब बच्चे को अलामात आना शुरू हो जाएं, जैसे सांस तेज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा नीला हो रहा है बच्चा, तो आपने वही मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। पहले आप बच्चे के डॉक्टर पर लेके जाएंगे, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट पर लेके जाएगा, फिर सर्जन के पास जाएगा। अगर हम जल्दी बच्चे का इलाज कर देते हैं, क्योंकि जब पहला साल होता है बच्चे का, उस वक्त उसका दिमाग ग्रो कर रहा होता है। अगर उस वक्त बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन सही तरह ना पहुंचे, तो पैदाइशी तौर पर उसका दिमाग सही तरह डेवलप नहीं कर सकता। तो वो उसका IQ लेवल जो है वो बड़ा होकर भी इतना ज़्यादा अहम नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो कोई एक अहम रोल सोसाइटी में प्ले कर सके। सही। तो अगर जल्दी हम इसका इलाज कर सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इस वक्त सहूलियात का फुकदान है। सहूलियात की तरफ फरहान साहब, मुझे ये कहिएगा कि हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? मुखय्यर हजरात जो कि दिल खोल कर मदद करते हैं, ये जज्बा रखते हैं, वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, हुकूमत का बहुत अच्छा रोल रहा है, हर हुकूमत का अच्छा रोल रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में माशाल्लाह इस वक्त साल के 1000 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, लेकिन चूँकि हम वन ऑफ द लो इनकम कंट्रीज़ हैं तो डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कई इदारे होने चाहिए। इसी में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, जिसका 4 मकासद है, उसमें से एक मकसद यही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। हम बाहर से मेडिकल मिशन लेकर आते हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, तो जहाँ जहाँ सेंटर्स में बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हो रही हैं उसमें अगली कैपेसिटी पर काम करते हैं कि पहले 12 kg का बच्चा ऑपरेट हो रहा था, अब इसको 10 kg पर कैसे लेकर आना है। सही। सही। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कुछ तंजीमें भी हैं जो अपना किरदार अदा कर रही हैं, प्रॉपर बच्चों के लिए अस्पताल होना कितना ज़रूरी है? जी, इस वक्त जो अशद ज़रूरत है ना जी, वो है कि हम एक ऐसा इदारा बना सकें जहाँ पर ना सिर्फ बच्चों का इलाज हो सके बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और तशखीस के और रिसर्च के दरवाजे भी खुलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, एक 75 बेड का 75 बेड का बच्चों का हार्ट का हॉस्पिटल, जो 12 सितंबर लास्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इनॉग्रेशन हो गई। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने हमें ज़मीन दी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने। अब मिसबाउल हक जो हमारे माशाल्लाह क्रिकेट के कोच भी हैं, वो हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर्स भी हैं। सही। तो अब वो भी अपना पूरा का पूरा फोकस टाइम बच्चों के हार्ट के हॉस्पिटल पर लगा रहे हैं जी। सही। तो अब इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि अगले कोई साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये 75 बेड का बच्चों का मखसूस दिल की बीमारियों का हॉस्पिटल बनाया जा सके इंशाल्लाह। सही। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि कोशिश भरपूर ये की जा भी रही है कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हॉस्पिटल बनाया जाए, कितनी ज़रूरत है इसकी? और फिर यहाँ पे इलाज मौलजा बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली टाइम 1-2 महीनों का दिया जाता है, तो वो पेरेंट्स जो कि प्रायोरिटी पे अपने बच्चों का इलाज कराना चाह रहे होते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें इंतज़ार बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे फ्रांस ने बताया कि हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग बच्चे जो है ना वो यूनाइटेड हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। तो सिर्फ 3 से 5 हज़ार तक हम सर्जरीज कर रहे हैं इस वक्त। तो इनमें से तकरीबन 1/3 लोगों को, दैट इज़ 15,000 लोगों को, बच्चों को ज़रूरत पड़ती है सर्जरी करने की विदिन 1 ईयर ऑफ एज। तो अभी हमारे पास सिर्फ 15,000 तक कर सक रहे हैं। फिर 15,000 को जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें से हम सिर्फ 5,000 तक हम कर रहे हैं, 3 to 5,000 तक। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम नए इदारे बनाए, नए हॉस्पिटल बने जिनमें जो गरीब लोग हैं उनका इलाज मुफ्त किया जा सके। जैसे कि हमारा पाकिस्तान चिल्ड्रन फाउंडेशन के थ्रू हम यूनिवर्सिटी लाहौर में एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जो जहाँ पर जो बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सही। और मुफ्त इलाज किया जाता है, इसमें मुखय्यर हजरात अपना किरदार अदा करते हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को इमदाद फराहम करना चाह रहे हैं, पैसा देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में ख्याल आता है कि भाई आप जिस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं, वो पूरा होगा भी या नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? जी, इसमें जी हमारा पहले दिन से ये फोकस रहा है कि एक तो हम ट्रांसपेरेंसी पर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत
पहले दिन से फोकस किया। 2012 में जी एक हमारा फैमिली में हादसा हुआ था, मेरी बेटी ये कंजेनिटल हार्ट के साथ पैदा हुई थी। फिर उसके बाद सारा फोकस हम लोगों ने इस इदारे पर किया। अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह ने फजल फरमाया को 2300 से ज़्यादा बच्चे इस फाउंडेशन ने अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों की ज़कात अतियात देकर अल्लाह की मेहरबानी से वो ऑपरेट हो गए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमारे जी डिफरेंट अकाउंट्स हैं। ज़कात का अकाउंट अलग है, शरिया बोर्ड होता है जो ज़कात के पैसे को ज़कात के मुस्तहिक तक लगाता है। फिर इसी तरह हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट बिल्कुल अलग है। जो लोग हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देना चाहें वो उस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। मैं एज ए सी ए वॉलंटियर काम करता हूँ, आई डोंट गेट पेड बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक IT कंपनी है, वहाँ से घर का खर्चा चल रहा है। लेकिन हमारा अब ज़िंदगी का मकसद ये है कि ये इदारा खड़ा हो जाए और यहाँ पर जो लोग अफोर्डिंग हो वो ज़रूर पे करें और जो नॉन अफोर्डिंग हो उनका इलाज 100% फ्री में किया बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लोग जिनका एक्चुअली राइट है, जो कि डिज़र्व करते हैं, उन तक इसका फ़ायदा भी पहुंच सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात अगर आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं तो कितनी तादाद होती है नॉर्मली बच्चों की, और अगर लोग अपना किरदार अदा करें तो कितने फ़ीसद बच्चों की जान बचाई जा सकती है? जी, हमारा टारगेट जो है, जब हमारा जो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, हमारा ये मिशन है कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक सर्जरीज करें हम हर साल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुखय्यर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। तो हमारे पास कैपेसिटी इतनी ज़्यादा इंशाअल्लाह अगले 3-4 साल तक ये बिल्ड हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा होगी, हम 25 से 30 हज़ार सर्जरीज हम हर साल कर सकेंगे वहाँ। सही, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप लोग ये चीज़ें समझना शुरू कर दें कि आपकी इमदाद की वजह से किसी की जान बच सकती है, तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो भी पूरा हो जाता है। और वो लोग जो कि ये कार खैर जो है लेकर चल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचाने का, बच्चों की, नन्हे बच्चों की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, बिलाशुबा वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं, जैसे कि हमारे मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप ये नेक काम सर अंजाम देते रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और वो लोग जो कि हमारा शो देख रहे हैं उनसे भी मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो अगर आप इसमें अपना किरदार अदा करेंगे तो बहुत सारी आसानियाँ अल्लाह ताला आपके लिए पैदा कर देगा।